गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सर्कल, राउंड एंड राउंड, नो, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, यस। सो उस चैप्टर की 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। यस यस, 5.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया है, 5th चैप्टर है। तो इससे पहले एक थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये 10th 11th जहाँ भी ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वहाँ पे ये यूज होगी। सो थ्योरम इज द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क at the center of the circle is double the angle sustained by the arc at the point on the circle outside the arc। मतलब कि ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे किसी ये एक आर्क है, इस आर्क से जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ए ओ बी, ये एंगल इसी आर्क से इस सर्कल के पेरीमीटर पे एक एंगल और फॉर्म हो रहा है ए सी बी, इसका डबल होगा। ओके, सो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन में क्या है हमारा, a circle with center O and arc AB। ये AB क्या है, आर्क है, ठीक है। AB आर्क है, OA OB and OC are radii, okay, of सर्कल। इस सर्कल की क्या है, रेडियस है, OA OB और OC। क्लियर, ओके। सो सेंटर इज O, ओके। तो मैंने क्या किया है, मैंने ए को ओ से मिलाया है, ओ को बी से मिलाया है और ए को सी से मिलाया और सी को बी से, फिर मैंने इस सी पॉइंट को ओ से भी मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया है। दिखाई दे रहा है, ब्लैक से किया है मैंने, सी पॉइंट को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये ओ सी तो रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है इसकी सर्कल की, ओके। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हम पहले वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। हमें ये प्रूफ करना है ये वाला एंगल इस एंगल का ट्वाइस होगा, ओके। सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अब देखिए ये दो ट्रायंगल फॉर्म किए हैं मैंने, ए ओ सी एंड सी ओ बी, ओके। इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ओके। मैं इस एंगल में ले रही हूँ तो मैं डायरेक्टली इनको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एंगल ए प्लस सी ए ओ, या तो चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, एंगल सी ए ओ, सी ए ओ प्लस सी ए ओ प्लस एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू एंगल ए ओ, यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ इसे एन, ओके, ए ओ एन, ए ओ एन। ये एक थ्योरम होती है, प्रॉपर्टी भी होती है, ये हम 8th 7th में पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम उसके एक्सटीरियर एंगल की इक्वल होगा। ये इसका ये ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर एंगल हो गए, तो इनका सम क्या होता है,
exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angles. ठीक है, by exterior angle of a triangle, exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite इंटीरियर एंगल. ओके, तो इस प्रॉपर्टी से ये हो गया, इसका सम इसके इक्वल हो गया. ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल ओ ए क्या है इस ट्रायंगल में, ओ सी के इक्वल है. ओके, इन ट्रायंगल ए ओ सी क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी. क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है. क्लियर, रेडियस है. सो एंगल सी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ. ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे. ओके, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए. क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. ये साइड इक्वल इसकी है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सो फ्रॉम वन, इससे सी ए ओ किसके बराबर है, सी ए ओ किसके बराबर है, ए सी ओ. सो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू एंगल ए ओ एन. ओके, और कैसे लिख सकते हैं हमें, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू एंगल ए ओ एन. क्लियर, दिस इज इक्वेशन 2. ये सेम एंगल्स हैं, ये समझ आया. ओके, नाउ इन ट्रायंगल सी ओ बी, इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं. ये वाली हमारी रूल लगाया था हमने. ओके, सो सेम रूल सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा. एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ एन या एन ओ बी. ओके, बट एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी. बट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है. मतलब क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, नॉट इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा. अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सेम एज दिस ट्रायंगल. तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया. सो क्या हो जाएगा ये, सेम. अब इसकी जगह ये लगा दूं, ओ सी बी किसके बराबर है, ओ बी सी के. सो ओ बी सी की जगह ओ सी बी लगा दो, तो 2 एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एंगल एन ओ बी. सो दिस इज इक्वेशन 3. ओके, नाउ एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा,
टू एंगल ए सी ओ प्लस टू एंगल ओ सी बी। लेफ्ट हैंड में प्लस होगा, राइट हैंड में प्लस होगा। ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी। तो ये हो जाएगा ए सी एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी। टू कॉमन ले लिया मैंने। एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी। अब देखिए ए सी ओ ये एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला ए सी ओ प्लस ओ सी बी। तो ये मिला के क्या हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा दोनों का प्लस करके। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर, टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ओ एन प्लस एन ओ बी मतलब ये वाला प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए ओ बी। क्या हमें यही प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू टू एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू टू एंगल ए सी बी। प्रूव्ड। क्लियर। अब इससे क्या समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि अगर कोई आर्क है वो जो सेंटर से एंगल बना रहा है, और वही आर्क अगर इसकी कहीं भी एंगल बनाए, जरूरी नहीं है ऐसे बनाए, ऐसे भी बना सकता है, यहाँ ऐसे भी बना सकता है, तो वो जो भी एंगल यहाँ बनेगा वो एंगल इस एंगल का हाफ होगा, या फिर ये एंगल उस एंगल का डबल होगा। पेरीमीटर पे कहीं भी एंगल बनाए। क्लियर। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं, ये एक दो बार करने पे आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये इसका यूज कई बार होगा। ओके, किसी भी पोजीशन में एंगल बनाए, लेकिन एंगल कहाँ होना चाहिए, पेरीमीटर पे। वो एंगल डबल होगा, सेंटर पे जो बन रहा है वो डबल होगा जो पेरीमीटर पे बना है उससे। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि ये सर्कल है, ये सेगमेंट है इसका, तो ये एंगल बना और एक एंगल मान लो मैं ऐसे बना दूँ, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर। द एंगल सबटेंड बाय ए डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90। अब देखिए डायमीटर बना दिया आपने ऐसे करके, अब डायमीटर से फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर जो यहाँ सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना आएगा, 180। डायमीटर 180 एंगल बनाएगा ना सेंटर पे, 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 90। ओके, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। अगर कोई ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्या होता है, किसी सर्कल के अंदर कोई अगर क्वाड्रिलेटर बना हुआ है तो उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो इसके ऑपोजिट एंगल, ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इनका सम क्या होगा, 180। ओके, इसका ये था, ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका, ये डायमीटर है। अब डायमीटर यहाँ जो भी एंगल बनाएगा, ये तो देखो सेंटर यहाँ पे कितना बनेगा, 180 रहेगा, तो ऑलवेज ये 90 ही रहेगा। और इसका ये थी पिक्चर, ये सर्कल था, ये सेंटर हो गया, ये एंगल था। तो अगर इसने यहाँ पे सेगमेंट में ये एंगल बनाया, अगर ये दूसरा एंगल यहाँ बना रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे ऑलवेज। क्लियर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ऑलवेज। ओके, नाउ कम टू द exercise. So first question of exercise very simple. In a circle with center O, the central angle is AOB is 60. If the radius of the circle is 12 centimeter, what is the length of the chord AB? Okay, तो एक सर्कल बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज द सर्कल। ओके, A and this is B. This is
in a circle with center O. This is O. ओके, ये क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें ए भी बताना है। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ए ओ बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, ओ ए क्या है 12 सेंटीमीटर, क्या क्योंकि ये रेडियस है। ओ बी क्या होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्यों क्योंकि ये भी रेडियस है। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल, ये मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, एंगल बी इक्वल्स टू प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180, राइट। ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्यों क्योंकि ये क्या है आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्रायंगल है। आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये दोनों सेम होंगे। ये कितना है 60, ये दोनों सेम है, ये 60 है। तो बाकी के जो हमारे एंगल ए है 2a लिख दें, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब किसी ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल्स आर 60-60, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री हैं तो इसका मतलब हो जाएगा वो क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो कॉर्ड है वो भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्यों क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। 60-60 डिग्री एंगल कब होते हैं, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री मीन्स ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ओके, सो सेकंड थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।